हेलो स्टूडेंट, मेरा नाम ज्योति भाटी है और ये क्लासेस पुलकित स्कूल की तरफ से चलाई जा रही हैं ताकि लॉकडाउन में भी निरंतर आपकी जो स्टडी है वो जारी रहे। और आज हम पढ़ेंगे कक्षा 12वीं आर्ट का इतिहास सब्जेक्ट का टॉपिक है भारत का वैभवपूर्ण अतीत। मानव जीवन की घटनाओं का लिखित वर्णन इतिहास कहलाता है और इतिहास के पिता किसे कहा गया है? हेरोडोटस को कहा जाता है। ठीक है, इसमें हमें इतिहास को जानने के जो स्रोत हैं वो कितने प्रकार के बताए गए हैं? 2 प्रकार के बताए गए हैं। ठीक है, पहले आपको बताती हूँ स्रोत क्या होते हैं। स्रोत जिनसे हमें इतिहास के बारे में पता चलता है। ठीक है, मतलब वे चीज़ें जिनसे हमें इतिहास के बारे में जानकारी प्राप्त हो रही है उनको स्रोतों के रूप में रखा गया है। और स्रोत कितने प्रकार के बताए गए हैं? 2 प्रकार के बताए गए हैं, साहित्यिक स्रोत और एक है पुरातात्विक स्रोत। साहित्यिक स्रोत का मतलब है कि लिखा हुआ जो है स्रोत, लिखा हुआ इतिहास, ठीक है, जिसे साहित्य का रूप दिया गया है और वह साहित्यिक स्रोत कहलाता है, जिसे जो है 3 भागों में बांटा गया है, धार्मिक, धर्मेत्र और वंशावलियाँ। और दूसरा कौन सा है? पुरातात्विक स्रोत। पुरातात्विक स्रोत का मतलब क्या है? वह इतिहास जो हमारा तत्व के रूप में है, वह क्या कहलाता है? पुरातात्विक स्रोत कहलाता है। तो हम बात करते हैं साहित्यिक स्रोत की। साहित्यिक स्रोत में धार्मिक साहित्य को भी आगे 3 भागों में बांटा गया है, जिसमें ब्राह्मण ग्रंथ हो गए, बौद्ध साहित्य हो गए, जैन साहित्य हो गए, ये सब किस में आते हैं? धार्मिक साहित्य में आते हैं। और धर्मेत्र साहित्य में जैसे कि कलहन की जो राजतरंगिणी है, ठीक है, वह ऐतिहासिक ग्रंथ। इसके अलावा 12वीं शताब्दी का जो हमारा कश्मीर का इतिहास है वह, और साथ में कौटिल्य का अर्थशास्त्र, ये सब किस में आते हैं? धर्मेत्र साहित्य में आते हैं, जिससे हमें उस समय का जो उनका जीवन है, जीवन काल कैसा था और क्या कुछ कार्य हुए थे, क्या घटनाएं घटी थी, इन सब के बारे में पता चलता है। ये सब किस में आते हैं? धर्मेत्र साहित्य में। तीसरा कौन सा है? वंशावलियाँ। वंशावलियों का मतलब है कि वंशावलियों से जो जुड़े हुए, मतलब इस लेखन परंपरा से जुड़े हुए वह व्यक्ति जो कि अलग अलग जाति वर्ग, अलग अलग भिन्न भिन्न जो जातियां थी, उन लोगों के घरों में जाते थे। वहाँ पर उनके जो मुख्य व्यक्ति होते थे वहाँ के, उन व्यक्तियों से उनका जो रहन सहन है, उनका धार्मिक आर्थिक जो व्यावसायिक जीवन है वो कैसा है, उनके बारे में पूछते थे। इसके अलावा उनसे जो है उनके पूर्वज थे, जो उनकी जो पूर्वज जो थे उनका जीवन कैसा था, उनके जीवन में क्या घटनाएं घटी थी, ठीक है, उन सब के बारे में जानकारी लेते थे। फिर उनको एक पोथियों का रूप देते थे। ठीक है, मतलब उनकी जो जितना भी जो जीवन काल होता था वो उसमें लिखा करते थे। और वो जो पोथियाँ थी, वो पोथियाँ क्या कहलाई? वंशावलियाँ कहलाई। तथा वंशावलियों से हमें क्या पता चलता है कि हमारे जो पूर्वज हैं वो उनका जीवन काल कैसा था, ठीक है, वो किस प्रकार से रहते थे, उनका सामाजिक आर्थिक धार्मिक व्यावसायिक जो जीवन है वो किस तरह का था, इन सब के बारे में हमें पता चलता है वंशावलियों से। दूसरा पॉइंट क्या था? पुरातात्विक स्रोत। पुरातात्विक स्रोत में उत्खनन में प्राप्त पुरावशेष। इसका उत्खनन का मतलब क्या है कि जो खुदाई होती थी, जो हमारे आज भी वर्तमान में भी जारी है, उत्खनन में प्राप्त जो पुरावशेष है, मतलब उसमें जो खुदाई है, खुदाई में जो भी हमें अवशेष प्राप्त होते थे, उन अवशेषों से हमें पता चलता है कि हमारा इतिहास जो है वो किस प्रकार का था, उन लोगों का जीवन काल कैसा था, इन सब के बारे में हमें जो पुरातन पुरावशेष हैं उनसे हमें पता चलता है। इसके अलावा अभिलेख हो गए, सिक्के हो गए, सिक्कों से हमें पता चलता है कि वो जो जीवन काल है वो कब से कब तक का था, ठीक है, उनका जो काल प्रारंभ जो है वो कहाँ से कहाँ तक का था। स्मारक चौथा कौन सा है? स्मारक व भवन। इसमें हमें पता चलता है कि उस समय की जो संपन्नता है वो कैसी थी, मतलब जो शासक थे वो कितने संपन्न थे, उन लोगों ने अपनी संपन्नता के अनुसार जो है भवन और स्मारकों का निर्माण करवाया था। पांचवा पॉइंट क्या था? मूर्तियाँ, शैल चित्रकला। इसका मतलब है कि वहाँ की जो कलाकृतियाँ हैं, कि उस समय के जो कलाकार थे वो कितने इसमें पारंगत थे, ठीक है, इसका हमें पता चलता है। अब हम जैसे मैंने अभी बताया था कि स्रोतों को 2 भागों में बांटा गया है, साहित्यिक स्रोत, पुरातात्विक स्रोत। तो हम साहित्यिक स्रोत के बारे में पूर्णतया जो उसका वर्णन है वो भी हम जानेंगे, ठीक है, जिसमें साहित्यिक स्रोत का में धार्मिक साहित्य का जो कंप्लीट है मैं आपको अभी बताती हूँ।
धार्मिक साहित्य, इसमें ब्राह्मण साहित्य, बौद्ध साहित्य, जैन साहित्य, जैसे मैंने अभी आपको बताया था कि ब्राह्मण साहित्य में जो है, उसमें ब्राह्मण साहित्यों में वेद हैं, वेद के बारे में हमें बताया गया है। बौद्ध साहित्य में भगवान जो बौद्ध थे उनके जीवन काल कैसा था, उनके जीवन में जो भी उनके जीवन काल के समय में जो भी शासक थे वो कौन कौन से थे, उनका जीवन काल किस तरह का रहा, उसके बारे में हमें बहुत साहित्य में पता चलता है। तीसरा पॉइंट जैन साहित्य। जैन साहित्य में हमें जो हमारे जो जनपद हैं, 16 जो जनपद हैं, महाजनपद, उनके बारे में हमें पता चलता है। इसी के साथ में उस समय में चंद्रगुप्त मौर्य जो है उनका जीवन काल कैसा था, ठीक है। तो उनके समय में उस काल के बारे में हमें पता चलता है कि जैसे चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने अंतिम समय में जो है जैन धर्म अपना लिया था, तो इस चीज़ का हमें पता चलता है, ठीक है। दूसरा पॉइंट क्या था, धर्मेत्र साहित्य। धर्मेत्र साहित्य में ऐतिहासिक ग्रंथ के बारे में, जैसे मैंने आपको बताया था कि कलहन की रात सरंगिनी हो गई, हमें हमारे 12वीं शताब्दी तक का कश्मीर के इतिहास के बारे में पता चलता है। इसके अलावा हमें कौटिल्य का जो अर्थशास्त्र है उसके बारे में भी पता चलता है। तो इस प्रकार से उस समय की जो है राज व्यवस्था, राज प्रबंध, सामाजिक आर्थिक जीवन वो किस प्रकार का था, इस प्रकार बारे में हमें जानकारी मिलती है। इसे जो है अलग अलग भाग, जैसे कि ऐतिहासिक ग्रंथ, विशुद्ध निषुद्ध साहित्य ग्रंथ, क्षेत्रीय साहित्य इत्यादि जो है, विदेशी विवरण है, इन सब के बारे में हमें, इन सब में जो है इनको बांटा गया है। तीसरा पॉइंट, जैसे मैंने आपको वंशावलियों का बताया था कि वंशावलियों के अंदर जो है इसमें अलग अलग जातियों का जो जीवन काल है वो किस प्रकार से है, उसे एक पोथी का रूप दिया गया था, उन पोथियों को वंशावलियाँ कहा गया है, ठीक है। अब हम जानेंगे धार्मिक साहित्य का पूर्णतः वर्णन। धार्मिक साहित्य में जैसे ब्राह्मण साहित्य, ठीक है, इसमें वैदिक साहित्य ऋषि मुनियों के द्वारा रचित मंत्रों का इनमें संकलन है तथा इसीलिए इन्हें क्या कहा गया है, संहिता कहा गया है। और प्रारंभ में इनको लिपिबद्ध नहीं किया गया, मतलब इन्हें लिखा नहीं गया था, इन्हें केवल मौखिक तौर से जो है सुनाया जाता था तथा सुनाकर इन्हें निरंतर रखा गया, मतलब लगातार रखा गया, इसलिए इन्हें क्या कहा गया, श्रुति भी कहा गया है। और इसमें 4 वेद हैं, ठीक है। 4 वेदों में जो है 4 वेदों को जो 4 भागों में जो है इन्हें बांटा गया है, जैसे ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। पहला पॉइंट क्या है हमारा, ऋग्वेद। ऋग्वेद यह सबसे प्राचीन वेद है तथा इसमें 10 मंडल, 1028 सूक्त हैं तथा जिनके प्रत्येक के 4 भाग हैं तथा इनकी रचना किसमें की गई है, छंदों के माध्यम से की गई है। ऋग्वेद में जो हमारे 10 मंडल और 1028 सूक्त है जिन्हें 4 भागों में बांटा गया है, उनकी रचना छंदों के माध्यम से की गई है। हमारा दूसरा पॉइंट क्या है, सामवेद, जिसमें संगीत गायन आते हैं, मतलब हमारा जो प्रथम संगीत था, प्रथम जो हमारा गायन था उसका वर्णन भी हमें सामवेद में ही मिलता है। यजुर्वेद, यजुर्वेद में यज्ञ व कर्मकांड, उनके बारे में मिलता है कि यज्ञ कितने प्रकार के थे, ठीक है, यज्ञ हमारे कैसे थे, उनका महत्व क्या है, उसके बारे में पता चलता है। अथर्ववेद में हमें अलग अलग विषयों का, जैसे तंत्र मंत्र, रोग निवारण, जादू टोना तथा इत्यादि, इसके अलावा जैसे विदेशी आक्रमण जो हुए थे, इन सब के बारे में हमें जानकारी प्राप्त होती है। वेदों को अच्छे से समझने हेतु, मतलब वेदों की विस्तार पूर्वक जो व्याख्या है वो किसमें की गई है, वेदांत साहित्य में की गई है, जिससे हमें पता चलता है कि वेदों का महत्व क्या है और महत्व क्या है, इन सब के बारे में पता चलता है। पहला पॉइंट, ब्राह्मण ग्रंथ, इनमें वैदिक संहिताओं के मंत्रों की गद्य में व्याख्या मिलती है, ठीक है। किसमें मिलती है हमें व्याख्या, गद्यों में मिलती है तथा प्रत्येक वेद की व्याख्या के लिए पृथक पृथक ब्राह्मण ग्रंथों की रचना की गई है। दूसरा पॉइंट क्या हमारा, आरण्यक ग्रहण, इनकी रचना वनों में रहने वाले ऋषियों के द्वारा जो है की गई है तथा इसमें दार्शनिक विषयों का प्रतिपादन किया गया है। इनमें यज्ञ का रहस्यात्मक तथा दार्शनिक विवेचन मिलता है कि मतलब यज्ञों में क्या रहस्य है, उनकी महत्वता क्या रही, इसके बारे में हमें पता चलता है। तीसरा, संहिता, वेदों को अच्छे से समझने के लिए संहिता की रचना जो है की गई है। किसकी रचना की गई है, संहिता की रचना की गई है, ठीक है। चौथा, उपनिषद, उपनिषद में गुरु के समीप, मतलब गुरु के पास में बैठकर जो ज्ञान प्राप्त करना व नैतिक आचरण के बारे में जानकारी प्राप्त करना, ये किस में आता है, उपनिषद में आता है। मतलब कि गुरु के पास में बैठकर कई
अलग अलग प्रकार से जैसे ज्ञान प्राप्त करना और तथा उसी अनुसार जो है अपना नैतिक आचरण कैसा रखना है, इसके बारे में जानकारी हमें किसमें मिलती है? उपनिषद में मिलती है कि उस समय के लोग किस प्रकार से ज्ञान प्राप्त करते थे, उनका आचरण कैसा रहता था, और वह जो अपने जीवन काल में किस प्रकार से आगे बढ़ते थे। ठीक है, इसके बारे में हमें जानकारी मिलती है। और ब्राह्मण ग्रंथ में 4 उपवेदों का भी वर्णन है, जिसमें आयुर्वेद है, धनुर्वेद है, गंधर्व वेद है तथा शिल्प वेद है। आयुर्वेद के अंदर हमारी जो आयुर्वेदिक जो विद्या है उसके बारे में मिलता है, जड़ी बूटियों का ज्ञान मिलता है हमें। ठीक है, दूसरा धनुर्वेद में हमारे अस्त्र शस्त्र जो है उनका ज्ञान मिलता है। गंधर्व वेद में हमें जो है गंधर्व वेद का जो है ज्ञान प्राप्त होता है। शिल्प वेद में शिल्प कला का ज्ञान प्राप्त होता है। तो इस प्रकार से हमारे जो प्राचीन जो भी इतिहास है उसको इन वेदों के माध्यम से, इन साहित्यों के माध्यम से हमें जो है बताया जाता है, हमें अवगत कराया जाता है कि हमारा इतिहास किस प्रकार से रहा हुआ है। तो हमारा बताया जाता है। ठीक है, हमारा आज का सेशन इतना ही था। और जो आज का हमारा सेशन है उससे जुड़े हुए महत्वपूर्ण कुछ प्रश्न मैंने नीचे दिए हैं। ये 5 प्रश्न हैं तथा इन 5 प्रश्न के आंसर जो है आपको इसमें खोजने हैं, खोज कर इन्हें याद करना है। ठीक है, और अगले सेशन में हम जानेंगे जो है धर्मेतर साहित्य की पूर्णतः व्याख्या जानेंगे, जैन साहित्य की जानेंगे, पुरातात्विक जो हमारे साहित्य हैं उनके बारे में हम जानेंगे। ठीक है, और आशा करती हूँ कि आपको आज का मेरा सेशन पसंद आया होगा।